आज हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन पीएचएस की। पहले हम लोग जान चुके हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर सॉल्युबल होकर के बहुत अधिक अमाउंट में हाइड्रोजन आयन और स्ट्रॉन्ग बेस वाटर सॉल्युबल होकर के अधिक अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा कि कोई भी एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग और कितना अणुविक है। यह जानने से पहले हम थोड़ा चर्चा करेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट का। एसिड बेस और वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो फिर आगे हम बढ़ेंगे। इसको हम एक एग्जांपल द्वारा पहले दिखाते हैं। मान लेते हैं कि एक एसिड HA है जो आयोनाइज होकर के H प्लस आयन और A माइनस आयन का फॉर्मेशन करता है। अगर इसका 100% डिसोसिएशन होगा, अगर यह 100% डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन आयन और A माइनस आयन का फॉर्मेशन करेगा। पुनः यह H प्लस आयन और A माइनस आयन कंबाइन होकर के HA का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यह पार्शियली आयोनाइज होता है तो पार्शियली आयोनाइज होकर के H प्लस A और A माइनस बनाएगा। पुनः H प्लस A और A माइनस आपस में कंबाइन होकर के और HA का फॉर्मेशन करेगा। इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट K इक्वल टू H प्लस A इंटू A माइनस A अपॉन HA होगा। अगर ये एसिड है तो एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट K, अगर बेस होगा तो B लिखेंगे, है ना। बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट बराबर इतना इंटू इतना होता है। हम लोग जानते हैं कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका पार्शियली आयोनाइज होकर के हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। वाटर पार्शियली आयोनाइज होकर के हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि वाटर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। यदि वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता तो 100% एसोसिएट होकर के हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता। लेकिन वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यह पार्शियली आयोनाइज होता है और हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। इसमें जैसे ही हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होता है, यह हाइड्रोजन आयन अनआयोनाइज्ड वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोनियम आयन H3O+1 हाइड्रोनियम आयन हो गया। वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, it dissociate to form hydrogen ion and hydroxide ion. Hydrogen ion react with unionized water to form hydronium ion H3O पर एक प्लस ion. Adding 1 and 2, adding 1 and 2 both side, H2O फिर सिंबल H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। आयोनाइजेशन कांस्टेंट इसका निकालेंगे K इक्वल टू H3O+1 और OH -1 अपॉन H2 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि H2O इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन। वाटर का वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसलिए इसके बदला में एक दूसरा कांस्टेंट W मान लेते हैं। KW इक्वल टू H3O पर एक प्लस इंटू OH माइनस। वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट हाइड्रोनियम आयन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए हाइड्रोनियम आयन लेकर यहाँ इसके बदला में हाइड्रोजन आयन ले लेते हैं। तो KW इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। जहाँ KW एक कांस्टेंट है
जिसे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहेंगे। इसका मतलब कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल टू हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर न्यूट्रल वाटर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 पाया जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोल पर लीटर या मोलारिटी। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर न्यूट्रल वाटर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोल पर लीटर या 10⁻⁷ मोलारिटी और हाइड्रोक्साइड आयन का भी कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोलारिटी होता है। इसी कारण वाटर न्यूट्रल होता है। इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। अब Kw इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन 10⁻⁷ और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁷, तो Kw इक्वल टू 10⁻⁷ 14 मोलर स्क्वायर। अतः जल का आयोनिक प्रोडक्ट 10⁻⁷ मोलारिटी का स्क्वायर होता है। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल टू 10⁻⁴ मोलारिटी का स्क्वायर। 1909 में फ्रेंच वैज्ञानिक सोरेनसन ने एक स्केल बनाया जिस स्केल की सहायता से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन का मान पता लगाकर और उसके स्ट्रेंथ के बारे में हम जान सकते हैं। उसी स्केल को पीएच स्केल के नाम से जाना गया और वह पीएच स्केल की सहायता से हम किसी भी सॉल्यूशन को यह पता लगा सकते हैं कि वह स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है, अगर बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक बेस है। एक पीएच स्केल का रेंज 0 to 14 होता है। पीएच स्केल का रेंज 0 to 14 होता है। जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वह न्यूट्रल होता है और 7 से लेस 2 3 4 5 6 7 यह एसिडिक होता है और 7 से अधिक 8 9 10 11 12 13 14 यह न्यूट्रल और ये सब बेसिक होता है। एक पीएच स्केल में जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वह न्यूट्रल होता है, जिसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है वह एसिडिक होता है, जिसका पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है वह बेसिक होता है। पीएच स्केल पी में पी रिप्रेजेंट करता है पोटेंट जिसका अर्थ होता है स्ट्रेंथ और एच रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का स्ट्रेंथ बताता है उसे पीएच कहते हैं और इसे मैथमेटिकल रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं पीएच इक्वल टू log 1 upon हाइड्रोजन आयन माइनस log base 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच का डिफिनेशन नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच। पीएच इज इक्वल टू log 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो उसका पीएच डिक्रीज करेगा और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो पीएच इंक्रीज करेगा। पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जिसके कारण हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो पीएच डिक्रीज करेगा और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज करता है तो उसका पीएच इंक्रीज करता है।
न्यूट्रल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 7 होता है, इसलिए इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच लेस देन 7 एसिडिक सॉल्यूशन और पीएच ग्रेटर देन 7 बेसिक सॉल्यूशन। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वह न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। पीएच जितना ही कम होते जाएगा वह उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते जाएगा, और पीएच जितना ही डिक्रीज करते 7 से जितना ही अधिक इंक्रीज करते जाएगा उतना ही अधिक बेसिक सॉल्यूशन होते जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 0, 1, 2, 3 है वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसका पीएच वैल्यू 4, 5, 6 है वह वीक एसिड होगा, जिसका पीएच वैल्यू 8, 9, 10, 11 है वह वीक बेस होगा, और जिसका पीएच वैल्यू 12, 13, 14 है वह स्ट्रॉन्ग बेस होगा। चलिए इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। या न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ फॉर्मूला है जिसको हमको जानना होगा। log m into n is equal to log m plus log m। base 10 log m by n base 10 is equal to log m minus log n। log 10 base 10 is equal to 1 और log 1 base 10 is equal to 0। log m into n base 10 is equal to होता है log m plus log m। log m by n base 10 is equal to होता है log m minus log m, और log 10 base 10 is equal to होता है 1, log 1 base 10 is equal to होता है 0। इसके आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। if the hydrogen atom concentration in a solution is 10 to power minus 5, find it pH and its nature। इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है 10 to power minus 5। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 to power minus 5। अब इसका निकालेंगे पीएच कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 to power minus 5। तो 10 to power minus 5 लोगारिथम फॉर्मूला से इसका पावर पहले आ जाता है, माइनस पावर पहले आ गया -5 log 10 बेस 10 माइनस माइनस 5 log 10 is equal to 1, तो 5 its pH value is 5, so its nature is an acidic।